नमस्कार, जय हिंद। आपका स्वागत है अकेडमी चैनल पर। मैं नीरज नाम। अभी आज या कल में नोटिफिकेशन आने वाला है ग्रुप डी का। ग्रुप डी और एनटीपीसी से संबंधित जो जीएस का मुख्य पोर्शन का टॉपिक है वो है भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल में टॉपिक आता है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड का पहला टॉपिक है जो मतलब भौतिक भूगोल का पहला टॉपिक जो ब्रह्मांड है वो क्या है। ब्रह्मांड की कुछ अवधारणाएं हैं। तो कुछ अवधारणाएं जैसे कि एक खगोल शास्त्री है टॉलमी, क्लाउडियस टॉलमी। इनका कहना क्या है, क्लाउडियस जो टॉलमी है ये कह रहे हैं कि पृथ्वी है जो वो ब्रह्मांड के क्या है केंद्र में है। जैसे कि ऐसा समझो कि ये है ब्रह्मांड, ठीक। ब्रह्मांड के केंद्र में क्या है, ये है पृथ्वी है, ऐसा इनका मत है। और सूर्य व अन्य ग्रह इसकी क्या कर रहे हैं, परिक्रमा लगा रहे हैं। जबकि अपन पढ़ते क्या है कि सूर्य एक तारा है और जिसके चारों ओर परिक्रमा लगा रहे हैं सभी प्लैनेट, यही पढ़ा है। लेकिन ये इनका मत है, ठीक है। इसके बाद निकोलस जो कोपरनिकस है, इनका क्या मत है, ये पोलैंड के, कि ब्रह्मांड के केंद्र में क्या है, सूर्य। मतलब कि इनने क्या बताया, पृथ्वी केंद्र में है। अब यही क्या बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि ब्रह्मांड के केंद्र में क्या है, सूर्य है। ये इनकी थ्योरी है, ये इनकी अवधारणा है। बारहवें ये कौन है, ये गुप्त काल में मतलब कि चंद्रगुप्त द्वितीय थे, उनके 9 रत्नों में से एक थे, खगोल शास्त्री थे। इन्होंने क्या बताया कि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है तथा पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है। ये थ्योरी इनकी है। अच्छा, जो सर्वविदित है, जो सर्वमान्य है, वो खगोल शास्त्री है बेल्जियम के जॉर्ज लेमेतरे। और जॉर्ज लेमेतरे ने एक थ्योरी दी थी, महाविस्फोट सिद्धांत, जिसे कहते हैं इंग्लिश में बिग बैंग। बिग बैंग थ्योरी क्या है, बिग बैंग थ्योरी मतलब कि ये है कि आज से 15 अरब वर्ष पहले, मतलब जब ब्रह्मांड नहीं था तो क्या था, एक अग्निपिंड था। अग्निपिंड में रोटेशन से क्या हुआ, उसमें हीट क्रिएट हुई और उसमें क्या हुआ, ब्लास्ट हुआ, ठीक है। ब्लास्ट के कारण मतलब कि जब उसमें मतलब कि विस्फोट हुआ तो विस्फोट से क्या हुआ, अनेक आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ। कितनी आकाश गंगाएं हैं, 100 अरब से ज्यादा। अच्छा, वे आकाश गंगाएं सभी भारी पदार्थों से निर्मित है। आकाश गंगा क्या है, आकाश गंगा एक तारों का समूह है। उन 100 अरब आकाश गंगाओं का निर्माण जब ब्रह्मांड में हुआ, उनमें से एक आकाश गंगा जिसे कहते हैं मिल्की वे, दुग्ध मेखला, जिसमें कि सौर परिवार है। उस सौर परिवार निवास करता है जो दुग्ध मेखला नाम की जो आकाश गंगा है, उसमें जो सौर परिवार है, सौर परिवार मतलब जिसका मुखिया कौन है, सूर्य है। और सूर्य के साथ साथ 9 ग्रह भी हैं, 8 ग्रह हैं, मतलब सूर्य को मिला के 9 होते हैं। सूर्य एक तारा है, 9 क्या है उसके अन्य ग्रह हैं। उस किसमें, ब्रह्मांड में नहीं था, सौरमंडल में। सौरमंडल किसमें है, दुग्ध मेखला नाम की जो क्या है, आकाश गंगा है। मिल्की वे नाम की जो आकाश गंगा है। कितनी आकाश गंगाएं हैं बेटा, इन्फिनिटी है, 100 अरब है। आकाश गंगाएं कहां से बनी थी, वो अग्निपिंड था। अग्निपिंड में क्या हुआ था, विस्फोट हुआ था, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो आकाश गंगा क्या है बेटा, तारों का समूह। आकाश गंगा क्या है, आकाश गंगा तारों का एक विशाल समूह है। ब्रह्मांड में 100 अरब से ज्यादा आकाश गंगा है। आकाश गंगा को प्रायद्वीपीय आकाश गंगा भी कहते हैं। अच्छा, प्रत्येक आकाश गंगा में कितने तारे हैं, असंख्य, जिसकी कोई संख्या नहीं। उन आकाश गंगाओं में से एक आकाश गंगा जिसे कहते हैं दुग्ध मेखला, मिल्की वे इंग्लिश में कहते हैं। तो उस मिल्की वे में समझ, जैसे कि ये समझो, ये है ब्रह्मांड, और इस ब्रह्मांड में जब विस्फोट हुआ तो तमाम आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ। इन आकाश गंगाओं में एक आकाश गंगा देखो ये है, और इसमें से क्या है, एक क्या है, ये मिल्की वे नाम करती, मतलब ये क्या सौर परिवार रहता है इसमें। और इस सौर परिवार में जिस सौर परिवार है जिसमें कि सूर्य है और अन्य क्या है, ग्रह, ठीक है। तो इसी मिल्की वे में सौर परिवार रहता है जिसका मुखिया कौन है, सूर्य है। सूर्य के चक्कर लगा रहे सभी प्लानिट। इस मिल्की वे में मतलब क्या से और भी क्षुद्र ग्रह भी है,
उनके उपग्रह भी हैं, ग्रहों की क्या होते हैं, उपग्रह भी होते हैं, पुच्छल तारे भी हैं बेटा। मतलब जो मिल्की वे है अपनी जो आकाशगंगा जिसमें पृथ्वी है उसको, मतलब पृथ्वी किस आकाशगंगा में, तो आंसर क्या होगा, मिल्की वे। पृथ्वी किस आकाशगंगा में है, मिल्की वे। ठीक है, पृथ्वी किसका भाग है, सौर परिवार का भाग। उस सौर परिवार किसका भाग है, मिल्की वे का। ठीक है, अच्छा आकाश गंगाएं जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती है। आकाश गंगा क्या प्रकार की होती है, 3 प्रकार की, अंडाकार, सर्पिलाकार और तीसरी जो होती है वो होती है कौन सी, अनियमित। अंडाकार कैसी होती है, अंडाकार को बेटा कहते हैं दीर्घवृत्ताकार। अंडा जो होता है ना एक तरफ बहुत चौड़ा होता है और दूसरा कैसा होता है, सकरा सा। इस प्रकार की आकाशगंगा है। ब्रह्मांड में लगभग 2/3 जो आकाश गंगाएं हैं वे कैसी हैं, अंडाकार जैसी। ब्रह्मांड में जो 2/3 आकाश गंगाएं हैं वो कैसी हैं, अंडाकार जैसी। इनमें कैसे होते हैं बेटा, पुराने तारे होते हैं, नए तारे नहीं। नए तारे किसमें होते हैं, जो अनियमित है आकाश गंगा है ये, इसमें नए तारे पाए जाते हैं। ठीक, दूसरी जो आकाश गंगा है उसको मतलब कैसे, सर्पिलाकार, सर्प की आकृति है। सर्प की आकृति कैसी होती है, सर्प की आकृति जो ऐसी, जैसे सर्प जो चलता है ना इस प्रकार से, सर्पिलाकार। ठीक, तो अब जो सर्पिलाकार की आकाश गंगा, इसके केंद्र में क्या है, तारों की मात्रा कैसी है, ज्यादा है। ठीक, ये तस्तरी के आकार जैसी दिखती है, नीचे जो सौसर होती है ना इस प्रकार की दिखती है। ठीक है, सर्पिलाकार का एग्जाम्पल मिल्की वे है जिसमें पृथ्वी है। अपनी जो दुग्ध मेखला है, अपनी जो मिल्की वे है ये किस प्रकार के आकार में है, सर्पिलाकार। इतनी बात समझ आ गई, सर्प की आकृति ऐसे। तो तीसरी कौन सी होती है, अनियमित। इसमें क्या होती है, नवीन तारे होते हैं। कितने, मतलब जितने भी नए नए तारे हैं ये सब इसमें आएंगे। पुराने तारे किसमें आएंगे, अंडाकार वाली आकाश गंगाओं। ठीक है, अब 2 चीजें और हैं। एक बेटा है कि पृथ्वी के सबसे करीब कौन सा तारा है, तो डॉग स्टार, इसे कहते हैं साइरस। कौन सा है, साइरस, समझे ना, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक है। आपने एक चीज और सुनी होगी, ध्रुव तारा का नाम सुना है ना, ध्रुव तारा का नाम सुना है ना। पृथ्वी की उत्तरी ध्रुव में 90 डिग्री का उसका जब प्रकाश आता है तो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, उत्तर की दिशा में खड़े हो जाता है, दिखता है ना सुबह के समय में, ध्रुव तारा कहते हैं उसको। तो डॉग स्टार क्या हो, डॉग स्टार मतलब जिसे कहते हैं साइरस, समझे ना। ये रात्रि के समय सबसे चमकीला दिखने वाला तारा है, साइरस या डॉग स्टार। रात्रि के समय सबसे अधिक चमकीला तारा, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, डॉग स्टार या साइरस। ठीक है, पृथ्वी से ये कैसा है, ये अच्छा अगर इसका हम देखें तो सूर्य से 2 गुना जो द्रव्यमान है वो ज्यादा है इसका। मतलब सूर्य से भी बड़े बड़े तारे हैं बेटा इस ब्रह्मांड में। यही ले लो आप, साइरस, इसका द्रव्यमान सूर्य से कितना, 2 गुना है, समझे ना, सूर्य से कितना है, 2 गुना। और इसकी अगर हम दूरी की बात करें तो पृथ्वी से 9 प्रकाश दूरी है। अब ये 9 प्रकाश क्या होता है, मापक होता है, दूरी को लेकिन कौन सी दूरी, ब्रह्मांड की दूरी, किलो, ये सड़कों की दूरी नहीं। तो प्रकाश बेटा क्या है, एक ब्रह्मांड की दूरी का मापक होता है, उसे हम प्रकाश कहते हैं। ठीक है, एक होता है क्या, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। और प्रॉक्सिमा सेंचुरी क्या है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी कहते हैं कि सूर्य के सबसे निकटतम तारा है। प्रश्न आ जाए, सूर्य से पृथ्वी के सबसे निकट तारा डॉग स्टार, जिसका द्रव्यमान सूर्य से कितना है, 2 गुना। सबसे ज्यादा चमकीला तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी, सॉरी डॉग स्टार या साइरस। रात्रि में सबसे ज्यादा चमकीला तारा है तो आंसर आपका क्या होगा, साइरस या डॉग स्टार। प्रॉक्सिमा सेंचुरी क्या है, सूर्य से सबसे नजदीक तारा है, सूर्य से सबसे नजदीक, ठीक है, तारा है। तो ये तुम्हारा टॉपिक था किससे संबंधित, ब्रह्मांड। और हमने ब्रह्मांड को समझा और हमने आकाश गंगाओं को समझा।
अब इसके बाद अगला टॉपिक जो होगा वो होगा किस क्या हमारा सौर मंडल। सौर मंडल क्या है? सौर मंडल के कैसा, जिसमें कि सूर्य क्या है एक मुखिया, उस सौर मंडल को, उसके चारों ओर सभी प्लानेट मतलब 8वां प्लानेट उसके क्या कर रहे हैं, दीर्घवृत्ताकार में उसके चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है ना, थैंक यू। चलो अब आपको